आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के आज से लेकर के कई दिन तक, मुझे लगता है 3 या 4 दिन तो कम से कम लगेगा। तो इसमें हम श्रीमद् भागवतम के परिभाषा सूत्र पे विचार करेंगे। जैसे आपने अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक सुना है ना भक्ति साम्य सुंदर का, और उसकी व्याख्या बहुत लंबी है और वह श्लोक पूरे शास्त्र को आलोकित करता है। उसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है यह पूरी भागवत को आलोकित करता है। और अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बड़ी रुचिकर बात आएंगी, थोड़ी कठिन लग सकती है शुरुआत में, लेकिन बड़ी रुचिपूर्ण है। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक आप पढ़िएगा। आज जो आप सुनते हैं उसको फिर से पढ़िएगा जाकर के, ताकि आपको और अधिक समझ में आए। एक बार में समझ में नहीं आया, मुझको भी एक बार में समझ में नहीं आया है, कई बार पढ़ा है तब जाके समझ में आया है। तो हमारा प्रकरण किस प्रकार से होगा, हम अभी प्रभुपाद जी का अनुवाद श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, फिर हम चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ेंगे, फिर प्रभुपाद जी इसको मतलब चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है वह भी इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे फिर प्रभुपाद चक्रवर्ती पाद की टीका चालू हो जाएगी। जीव गोस्वामी जी की टीका का भी कुछ अंश लेंगे, आज नहीं, ये पूरा टूर है। उसके बाद प्रभुपाद जी तदेकात्म इत्यादि बताते हैं लघु भागवतम से, उसकी चर्चा होगी चैप्टर 1, और उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये उद्देश्य है कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में जिन बातों को बताया जाते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं, उनको विस्तार में यहाँ पे अध्ययन किया जाए। और उससे आपको बहुत सारी बातें विशेष रूप से मालूम चलेंगी प्रभुपाद जी इस प्रकार जो अनुवाद करते हैं वह करते क्यों हैं। तो सब चीजें आपको काफी कुछ मालूम चलेगा, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिएगा, आ जाइएगा टाइम से, शुरुआत से ही समझ पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिए। एते चांश कलह पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे। एते चांश कलह पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तो यहाँ पे शब्दों का अर्थ कह रहे हैं। एते मतलब ये सभी अवतार, च मतलब यहाँ पे तथा, लेकिन चा का एक विशेष अर्थ है, तो उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी अंश हैं भगवान के अंश अवतार और ये सब जो कला हैं भगवान की विभूतियां, यह सब पुंसा है। पुंसा अर्थात महाविष्णु के अंश या कला हैं। यहाँ पुंसा का अर्थ भगवान स्वयं रूप कृष्ण नहीं है, यहाँ पुंसा का अर्थ क्या है, पुरुष अवतार के। अभी आप देखिए अनुवाद प्रभुपाद जी का, कह रहे हैं लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। क्यों ये तू लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 19वें और 20वें अध्याय के 19वें और 20वें अवतार में कहा कि बलराम जी और कृष्ण अवतार हैं। तो कहीं यह भ्रम ना हो जाए कि पुरुष अवतार के अवतार हैं कृष्ण, क्योंकि ऐसे वाक्य भी महाभारत में हैं और भागवत में भी हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम के उन वचनों को इस सूत्र के अनुसार समझना होगा। और अभी हम जब टीका में पढ़ेंगे तो उन श्लोकों को आप प्रभुपाद जी का वहां पे अनुवाद देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि प्रभुपाद जी उस श्लोक का अनुवाद यथाश्रुत नहीं लेते, सीधे नहीं ले रहे हैं, इस श्लोक के आधार पर ले रहे हैं। और इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से टीका में बताया जाएगा। अर्थात कृष्णस्तु भगवान स्वयं मतलब भगवान की भगवत्ता किसी भी और भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। और कहीं पे भी अगर भागवत में श्लोक ऐसे प्रतीत होने लगे कि भगवान विष्णु के अंश के रूप में कृष्ण आए हैं, तो इसको इस श्लोक के आधार पे समझना होगा और उस श्लोक का समन्वय इस श्लोक के आधार पे करना होगा। ये बात अभी टीका में आएगी तो स्पष्ट हो जाएगी। तो ये परिभाषा सूत्र है, इसको बार बार रिपीट नहीं किया गया शास्त्र में, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं, ठीक है। कृष्णस्तु भगवान समझ में आ रहा है। तू नहीं तो तू शब्द का कोई खास अर्थ नहीं होता। एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसाइज मतलब
अवधारणा करने के लिए बोला ना, तू मतलब कृष्ण, तू भगवान ही है स्वयं, वह किसी के से आए नहीं है, वह सभी कारणों के कारण ही है, अनादि है। और वो क्यों आते हैं? इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। जब ये लोक इंद्र के अरि, इंद्र के अरि मतलब असुरों से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब भगवान आते हैं मृडयंती युगे युगे, हर युग में वो उस प्रकार से आकर के लोगों को सुख देते हैं। मृडयंती का अर्थ प्रभुपाद यहाँ पे क्या लेते हैं? प्रसन्न करते, प्रसन्न करते। हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं हाँ। क्यों कह रहा हूं हाँ? क्योंकि शब्दार्थ और अनुवाद मैंने चैतन्य चरितामृत से लिया इसका। चैतन्य चरितामृत में यही एग्जैक्ट श्लोक लेकर के उसकी व्याख्या करते हैं, और वहां प्रभुपाद जी हल्का अलग तरह से अनुवाद करते हैं, और उसको मैंने लिया। ठीक है, अनुवाद परमेश्वर के, आप पढ़ लीजिएगा चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.67, उसमें यही श्लोक उद्धृत किया जाता है। प्रभुपाद उसको थोड़ा अलग तरह से अनुवाद करते हैं, तो उस अनुवाद को मैंने लिया। परमेश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश हैं, यानी कला हैं। ये समझ में आ रहा है? पुरुष अवतार के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये समझ आ रहा है? मतलब वह किसी से नहीं आए थे, सारे भगवत स्वरूप उनसे आए हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। ठीक है, अब हम सारार्थ दर्शन टीका को देख रहे हैं। लिंक आप देख सकते हैं, लिंक क्या है? क्या यह सभी अवतार जिनका अभी वर्णन हुआ यह समतुल्य हैं या इनमें तारतम्यता है? इस शब्द को समझ लीजिएगा, हम बार बार इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तारतम्यता का मतलब होता है ग्रेडेशन, लेवल, एक के बाद एक लेवल, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, इसका मतलब समझते हैं तारतम्यता। हायरकी, हायरकी डिग्री ऐसे कह लीजिए। तो अब इसको हम दोबारा व्याख्या नहीं करेंगे, समझ में आ गया तारतम्यता का? जब भी ये शब्द आएगा तो तारतम्यता आ जाएगा, क्योंकि ये फिर भगवान के अन्य स्वरूपों के संबंध में भी अवतारों का वर्णन करेंगे तो वहां पे भी आएगा। तो प्रश्न क्या है कि क्या ये सारे अवतार एक ही समान शक्तिशाली हैं या इनमें तारतम्यता है? तारतम्यता, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस प्रश्न की अपेक्षा में यह श्लोक कह रहे हैं। मान लो ये कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो इस पे यह बोला जा रहा है, एते अर्थात पूर्वोक्त सभी अवतार और च अर्थात अनुक्त सभी अवतार पहले ही निर्दिष्ट किए जा चुके भगवान महाविष्णु के अंश या कला हैं। ये इस लाइन का अर्थ आपको समझ में आ रहा है? पूर्वोक्त, उक्त मतलब कहे गए, जिन अवतारों को कहा गया, एते नरसिंह देव, मत्स्य अवतार, ये सब। और च मतलब जिनको नहीं कहा गया, जैसे हंस, हयग्रीव। ठीक है, ये सभी भगवान पुरुष, ये सभी पुरुष अवतार महाविष्णु के अंश हैं या उनके अंशों के अंश। अभी आप महाविष्णु कहो या गर्भोदकशय विष्णु कहो या क्षीरोदकशय विष्णु करो, इसमें कोई भेद नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी, अगर आप इस अध्याय की शुरुआत में पढ़ेंगे तो एक जगह लिखते हैं कि सारे अवतार गर्भोदकशय विष्णु से आते हैं। हाँ भाई, सही है। फिर अगले परपड़ में उसी परपड़ में नीचे लिखते हैं सारे अवतार क्षीरोदकशय विष्णु से आते हैं। तो इनमें कोई अंतर नहीं है, महाविष्णु कहें या क्षीरोदकशय विष्णु कहें या गर्भोदकशय विष्णु कहें, इसमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ठीक, अब वो एक नोट दिया गया है, मत्स्य आदि अंश हैं और कुमार नारद आदि आवेश अवतार यानी कला हैं, अर्थात विष्णु स्वरूप ही हैं। स्वांश, आपने सुना है स्व अंश, स्व अंश अर्थात वह विष्णु स्वरूप है, लेकिन वह शक्ति को उतनी मात्रा में, पूर्ण मात्रा में प्रस्तुत नहीं करते। ये समझ रहे हैं? भगवान के ही समान शक्तिशाली हैं, लेकिन एक विशेष परिस्थिति के अनुसार जितनी शक्ति प्रदर्शन किए जानी चाहिए उतनी ही करते हैं, पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। और कला जब बोला जा रहा है तो अर्थात भगवान वह कोई जीव हैं जिनमें भगवान की शक्ति को भगवान आविष्ट कर रहे हैं, जैसे यहां बता रहे हैं कुमार नारद आदि आवेश अवतार कला हैं। आवेश मतलब समझ रहे हैं? आवेश मतलब भगवान अपनी शक्ति का आवेश, शक्ति संचारित उस जीव में करते हैं जो महान होता है। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा था, भगवत स्मरण से, भगवत भक्ति से लोग देवता बन रहे हैं, ऋषि बन रहे हैं। याद आ रहा है? भगवान बोल रहे थे कि मेरे स्मरण, मेरी भक्ति से मैं लोगों को कहीं देवता बनाता हूं, किसी को ऋषि बनाता हूं, महान महान शक्ति देता हूं। जैसे नारद जी एक समय में दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान की भक्ति की तो अब उनको भगवान की भक्ति की शक्ति है, मतलब दूसरों को भक्ति देने की शक्ति नारद जी में है। ठीक है, इसको लघु भागवतामृत में इस प्रकार कहा गया है। लघु भागवतामृत श्रील रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है।
तो उसको हम उसमें कोट किया जा रहा है 1.1.18 और क्या है 19। ज्ञान शक्ति आदि कलया यत्राविष्टो जनार्दना त आवेश निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमा। जिनमें ज्ञान शक्ति आदि का आविष्ट किया जाता है। ज्ञान शक्ति आदि का मतलब कहीं ज्ञान शक्ति, कहीं पे भक्ति की शक्ति, किसी में भूपालन की शक्ति इत्यादि। किसी जीव में, महान जीव में जब भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु अपनी शक्ति का आवेश करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कला कहते हैं। स्पष्ट है? अब आपको पूछा गया कि कला क्या होना, तो क्या है? किसी महान जीव में जब भगवान अपनी शक्ति को आविष्ट करते हैं। प्रमाण आपके सामने है। हम अगर बहुत जल्दी जा रहे हो तो आप बता दीजिएगा। और उदाहरण कह रहे हैं वैकुंठे अपि यथा शेषो नारद सनक आदय। वैकुंठ में भी इसके उदाहरण है शेष, नारद और सनक आदि। सनक आदि मतलब 4 कुमार। अब आप लोगों के शायद मन में संदेह आ रहा हो या नहीं, लेकिन मेरे मन में संदेह आ गया कि भाई ये शेष जो है ये तो अनंत शेष है, ये तो भगवान विष्णु के स्वरूप है, तो यहाँ जीव के कैसे बोल रहे हैं? तो उसको पढ़िएगा। अभी देखिए हम पढ़ते हैं। महान जीव जिनको भगवान की ज्ञान शक्ति आदि का एक अंश प्राप्त है उन्हें आवेश अवतार कहा जाता है। तो जैसे आपने परशुराम जी के बारे में पूछा था तो उनको शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। अभी इसमें अभी आ जाएगा। तो अर्थात क्या हुआ? वो एक महान जीव है जिनमें भगवान विशेष शक्ति देते हैं, दुष्ट दलन शक्ति को उसमें आविष्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? यस, जीव तत्व है। यस, अगर उनको शक्ति आवेश अवतार कहा जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो जीव तत्व है, क्योंकि ये डेफिनेशन इसी प्रकार से दी जा रही है। कहां गए? हाँ, इनके उदाहरण हैं वैकुंठ में, इनके उदाहरण वैकुंठ में भी हैं यथा शेष, नारद और कुमार। नोट, यहां पर जिन शेष के विषय में कहा गया है वे भगवान अनंत शेष नहीं है, जो भगवान महाविष्णु की शैया के रूप में विराजमान है। समझ में आया? ये टीका दी गई है इस श्लोक पे, बलदेव विद्याभूषण जी की टीका, जहां तक मुझे समझ में आ रहा था। तो उसमें बताया गया है कि ये शेष वो नहीं है जो आप अनंत शेष के रूप में जानते हो, वह तो स्वयं भगवान के स्वरूप है। थोड़ा अंतर समझना चाहिए अंश में, स्व अंश में और कला या शक्ति अवतार में। देखिए, स्व अंश जो है वो भगवान के समान ही शक्तिशाली है, विष्णु तत्व है, लेकिन वह सारी शक्तियों को प्रकट नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? लेकिन शक्ति अवतार में उनके पास एक विशेष कार्य करने की शक्ति भगवान दे रहे हैं, उससे अधिक वे प्रस्तुत नहीं कर सकते। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? सूक्ष्म अंतर पार्थ को समझ में आ रहा है? स्वांश मत्स्य अवतार भगवान के समान ही शक्तिशाली, वो भगवान ही हैं, लेकिन अब वो मत्स्य अवतार बांसुरी नहीं बजाएंगे। ऐसा नहीं, वो बजा नहीं सकते, लेकिन वो बजाएंगे नहीं। वह एक विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए उतनी ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन शक्ति अवतार में उनको एक विशेष शक्ति दी जाती है विशेष कार्य करने के लिए। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? माइक पे बताइए, ऐसा सुनाई नहीं पड़ता कुछ। यस, हम लोग धीरे धीरे ही जाएंगे, जितना पूरा होता है 9 बजे तक, उसके बाद। हाँ जी। एक चीज समझ में नहीं आया यहाँ पर जो बताया गया है कि जहां पर जिन शेष के विषय में कहा गया है वे भगवान अनंत शेष नहीं है। यस, तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। हाँ। मगर दूसरा स्टेटमेंट जो बता रहे हैं जो भगवान महाविष्णु के सैया के मतलब रूप में भगवान अनंत शेष जो भगवान विष्णु की सैया के रूप में विराजमान है, उनके बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये वो शेष नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत शेष विष्णु तत्व है। यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कला का कि एक जीव, महान जीव जिसमें भगवान की शक्ति आविष्ट होती है कोई कार्य करने के लिए, उसको शक्ति आविष्ट अवतार कहते हैं। लेकिन भगवान अनंत शेष क्या है? वो स्वयं विष्णु तत्व हैं, बलराम जी के विस्तार हैं, लेकिन वह केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, वो भगवान विष्णु की शैया के रूप में प्रस्तुत है। तो वो स्वांश अवतार है, वो शक्ति आविष्ट अवतार नहीं। समझ में आ रहा? नहीं? ठीक है, ओके। पद्म पुराण कहता है आविष्ट भूत कुमारेशु नारदे च हरिर विभु। भगवान श्री हरि ने अपनी शक्ति कुमार और नारद जी में आविष्ट करी। अब तो समझ में आता जा रहा होगा। हाँ, ठीक है। लघु भागवतम में फिर से आविवेश प्रथम देवा शंखी चक्री चतुर्भुज। चतुर्भुज भगवान जो शंख और चक्र धारण करने वाले हैं वे पृथ्वी में प्रवेश किए। तो जब कहा जाता है कि पृथ्वी भगवान के अवतार हैं, तो इसका अर्थ क्या है? एक जीव जिसमें भगवान अपनी शक्ति देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वो हल्की फुल्की शक्ति देते हैं, समझ ना। इट्स जस्ट नॉट
भगवान किसी को कितना भी एम्पावर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को कितनी शक्ति दी है, हर हर जीव के कर्मानुसार। बताओ, से मच्छर घूम रहा है, इसके क्या कर्म है, आप सोचिए। और उसको शरीर देना, फिर उसके आगे व्यवस्था करना, सारे जीवों की व्यवस्था करना, ये आसान बात है। इस प्रकार से भगवान जीव, इसलिए उनको गुणावतार कहते हैं। तो भगवान उनको शक्ति देते हैं इस प्रकार से कार्य करने के लिए। ठीक है। एतत्ते कथितम देवी जामदग्निर्महात्मनः शक्त्या वेशावतारस्य चरितम शारंगिण प्रभो। देखिए स्पष्ट है, परशुराम जी शक्त्यावेश अवतार हैं। हे देवी, महान आत्मा परशुराम जो भगवान शारंगी, शारंगी मतलब जो शारंग धनुष धारण करते हैं, शारंगी के शक्त्यावेश अवतार हैं, उनका यहाँ वर्णन हुआ। शानु प्रभु आप समझ रहे हैं, तो वह जीव, जो हमने अब तक यहाँ पे सीखा है उसके अनुसार वो जीव तत्व हैं, लेकिन उनको विशेष शक्ति प्राप्त। ठीक है। अब कल्कि के बारे में उदाहरण दे रहे हैं। कलिर अंते च संप्राप्ते कल्किनम ब्रह्मवादिनाम अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगत स्थितिम। कलयुग के अंत में भगवान वासुदेव भगवान के भक्त कल्कि में प्रवेश करते हैं और जगत का पालन करते हैं। तो ये सब स्पष्ट है। जगत का पालन करने में हमको याद है एक बात जरूरी है कि दुष्टों का दलन करना जरूरी है। दुष्टों को मारेंगे नहीं तो जगत का पालन नहीं होता है। दुष्टों को मारते भी हैं इस प्रकार से। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कला और शक्त्यावेश अवतार का अर्थ क्या है। किसी जीव में जब भगवान विशेष रूप से शक्ति देते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए, उसको शक्त्यावेश अवतार करते हैं। कोई कठिनाई, कोई विरोध? ठीक। कुमार और नारद जी में ज्ञान और भक्ति शक्ति का आवेश है, ये तो स्पष्ट है। पृथु और अन्यों में क्रिया शक्ति का अंशावेश है। अंशावेश समझते हैं, सारी शक्ति नहीं है, थोड़ी शक्ति है। अब लेकिन थोड़ी मतलब भगवान के रेफरेंस फ्रेम में थोड़ी और बहुत हो जाती है यहाँ की। ठीक है, ओके। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ में महाशक्ति और कुछ में अल्प शक्ति का आवेश होता है। ये समझ में आता है। किसी में बहुत ज्यादा शक्ति होती है और किसी में थोड़ी शक्ति होती है। दोनों ही जीव हैं, लेकिन किसी में अधिक किसी में कम। बहुत सुंदर अर्थ है। देखिए कह रहे हैं प्रथम प्रकार में नारद और कुमार आते हैं और उनको अवतार कहा जाता है, महाशक्ति से युक्त। और दूसरे जिनमें अल्प शक्ति का आवेश होता है, यथा मरीचि और मनु आदि, उनको विभूति कहा जाता है। ये लाइन समझ में आ रही है। किसी जीव में जब भगवान बहुत अधिक शक्ति का आवेश करते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। जैसे कि नारद जी और कुमार का उदाहरण आप इसी अध्याय में पढ़ सकते हो। लेकिन जब अल्प मात्रा में शक्ति देते हैं तो उनको विभूति कहते हैं, भगवान की विभूति। तो उदाहरण दी जा रहे हैं मरीचि, और इसको हम लोग भगवत गीता में भी सुनते हैं, मरीचिर मरुता अस्मि, मरुतों में मैं मरीच हूं। वह भी भगवान की विभूति है। इसमें कुछ समझाना है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है। आपको थोड़े थोड़े पॉइंट देखने पड़ेंगे, किसको विभूति कहते हैं, किसको अवतार कह रहे हैं इत्यादि। परंतु 20वें अवतार कृष्ण तो भगवान है, न कि अंश और न ही अंशी पुरुषावतार, अपितु वे भगवान है। क्या अर्थ है इसका? अर्थ यह है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, उनका कोई स्रोत नहीं है। आपको याद हो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि भगवान क्या है, हरे सत्व निधे। भगवान श्री हरि सत्व, शुद्ध सत्व की निधि है और एक ऐसे सरोवर की तरह है जो उपशय शून्य है। इसका अर्थ समझ रहे हैं, जिसका कभी ह्रास नहीं होता, और इससे अनेक कुल्या अर्थात नदियां बाहर आ रही हैं। तो भगवान इस प्रकार के हैं। तो भगवान जो हैं उनसे जो अवतार आ रहे हैं उससे भगवान में कोई क्षय नहीं होता। अब यहां बोल रहे हैं अंशी पुरुषावतार भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? देखिए इस जगत में जितने भी अवतार होते हैं वो प्रायः क्या है, सभी मान के चलिए वह भगवान महाविष्णु पुरुषावतार या गर्भोदकशय विष्णु या क्षीरोदकशय विष्णु के अवतार होते हैं, इसलिए उनको अंशी कह रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कृष्ण अंशी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के अंश कौन है? पुरुषावतार। कृष्ण के पहले स्वांश कौन है? बलराम जी। बलराम जी के स्वांश कौन है? वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। फिर ऐसे विस्तार होते हुए महानारायण, महानारायण से महाविष्णु। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के अंश उसमें नहीं है, और जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर रहते हैं। ठीक है, ये अच्छा प्रभु जी ने पॉइंट आउट किया था ये पॉइंट। लेकिन यहां पे क्या अर्थ है कि इस जगत में जो अवतार होते रहते हैं वह उनके लिए अंशी कौन है? पुरुषावतार। पुरुषावतार बलराम जी के लिए अंशी नहीं है। समझ में आ रहा? यस। लेकिन भगवान कृष्ण सभी के, अगर सबको सम्मिलित कर लिया जाए तो जितने भी स्वांश है सब कुछ है वह भगवान कृष्ण से ही आते हैं। लेकिन थोड़ा समझिएगा, आते हैं मतलब उसमें समय का मत बोलिए कि कब आते हैं।
पहले कृष्ण थे और फिर धीरे धीरे बलराम जी हुए, ऐसा नहीं होता है। बलराम जी शाश्वत हैं और कृष्ण भी शाश्वत है। भगवान अवतारी हैं और वे पुरुष के भी स्रोत हैं, इसको इस अध्याय में पहले ही कह दिया गया था। ये समझ में आ रहा है? अवतार नहीं है, सभी अवतारों के स्रोत हैं। कौन स्रोत है? भगवान कृष्ण। ठीक है। और ये श्लोक उद्धृत किया जा रहा है, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी। भगवान ने पुरुष का रूप स्वीकार किया। पुरुष अर्थात पुरुषावतार। भगवान मतलब भगवान कृष्ण ने अपने आप को विस्तारित करके पुरुषावतार रूप ग्रहण किया। बहुत सुंदर, अभी वैसे तो मैं आगे डालूंगा इस पॉइंट को, लेकिन बहुत सुंदर बात आई थी कि भगवान कृष्ण पुरुषावतार से इस तरह से भिन्न है कि पुरुषावतार कभी कभी पृथ्वी पे दृष्टिपात करते हैं। जानते हैं ना, पुरुषावतार महाविष्णु के दृष्टिपात से भौतिक प्रकृति पे की सृष्टि होती है, लेकिन भगवान कृष्ण को इस जगत से कोई मतलब नहीं। वो तो अपनी लीला में गोलोक एव निवसति, गोलोक में निवास करते हैं। यहाँ पे केवल आते हैं अपनी लीला का प्रदर्शन करने के लिए। ये मेरी बड़ी इच्छा है, इसको हम चर्चा करने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके आएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आप सीखोगे। ठीक है, यहां तक समझने में कुछ कठिनाई हो रही है? देखिए, मैं चाहता हूं कि कान से महाराज की बात को बोल रहा हूं। वृंदावन चंद महाराज साहब बोलते हैं कि तो समझ में ना आए, लेकिन कान से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आप लोग का दायित्व है कि इसको फिर से पढ़ें। जितना पढ़ा दिया गया उसको फिर से पढ़ें, तो फिर आपको अधिक समझ में आ जाएगा, कठिनाई नहीं होगी। और कोई कठिनाई है तो आप प्रस्तुत करिएगा। एक एक पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहता। कल एक प्रश्न किया गया था कि भाई भगवान अपने आप को जानते हैं, तो नहीं, चलिए अभी उसको गीता क्लास में रखते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है। हाँ, अब थोड़ा कठिन हो रहा है, तो सभी लोग सावधान होकर सुनेंगे। और आप कहेंगे प्रभु जी आप लोग बड़ी कठिन कठिन बातें कर रहे हो, इजी इजी बातें नहीं करते। लेकिन यह जो श्लोक अभी बोला जाएगा, यह स्वयं चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, प्रभुपाद जी ग्रंथ में है नहीं, हमें तो बहुत कठिन लग रहा है, हम तो नहीं सीखेंगे ना। सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ध्यान दीजिएगा, कृष्णा कृष्णस पहले आया, तू भगवान स्वयं। तो उसको एक सिद्धांत के अनुसार वह स्थापित कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है जरा देख लीजिएगा। ऐसा कहा गया है, अनुवादम अनुक्त्वातु न विधेयम उदीरेत न ही अलब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतितिष्ठति। ये अनुवाद प्रभुपाद जी से चैतन्य चरितामृत से लिया गया है। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। एकादशी तत्व। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, ग्रामर में इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विषय और विधेय। कोई विषय है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मोटे हैं, क्या मतलब इसका? क्या प्रश्न होगा? कौन मोटा है? तो मोटे हैं नहीं, अभी ये मत कहो कि मैं यहाँ पे उपस्थित किसी मोटे के लिए बोल रहा हूं। बुद्धिमान हैं, मूर्ख हैं। तो आप बार बार कहोगे अरे भाई पहले ये बताओ किसकी बात करो, क्या हम सामान्य भाषा में ऐसा नहीं कहते? अरे वो तो वो नहीं, वो भी मत लगाइए। हैं, कौन है? समझ रहे हैं? एक विषय है और उनके संबंध में जो कुछ ज्ञात नहीं है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो एक विषय है, सब्जेक्ट, और उसका वर्णन हम करते हैं। तो विषय बोलने से पहले अगर हम कुछ बोल दें, मोटे हैं, पतले हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिमान हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा किसके बारे में बात हो रही। तो इसलिए उचित है कि पहले विषय बोला जाए, फिर उसका विधेय बोला जाए, उसके बारे में बोला जाए। ये बात समझ में आ रही है? कठिन है? किसी को नहीं समझ में आ रही है तो हम फिर रिपीट करेंगे। समझ में आ रही है? ये नहीं, किसको समझ में आ रही है? प्रश्न होगा ना, समझ में आ रही है तो बोलेगा किसकी किसकी बात कर रहे हो, किसको समझ में आ रही है? बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? इतनी बात समझते हैं? हिंदी हिंदी या अंग्रेजी पढ़े हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट? वैसे आपको मैं बोल रहा हूं, मैं ही भूल गया था सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। फिर इंटरनेट पर सर्च करना पड़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो फिर प्रभु जी ने मदद करी कि चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णन किया गया। मैं इसमें फंस गया था बहुत दिन से, लेकिन बड़ा प्रसन्नता हुई कि समझ में आई। इसका लिंक है, तू भगवान। तू भगवान को मतलब है तू भगवान स्वयं। अरे किसके बारे में पूछ रहे हो? अब समझ में आया? कृष्ण के बारे में, किसके बारे में पूछ रहे हो? तो अब
अगर मैं कहूं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसमें विषय क्या है? कृष्ण, ठीक। और विधेय क्या है? तू भगवान स्वयं। अब समझ में आ गया? यस, ठीक है। इसलिए कृष्णस्तु भगवान का अर्थ है कि कृष्ण विषय, वे ही विधेय, विधेय अर्थात भगवत तत्व लक्षण धर्म को साधते हैं। विधेय क्या है? स्वयं भगवान। और विषय क्या है? भगवान कृष्ण। यानी कि जो परम भगवत तत्व है, भगवत, कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण विषय है। शब्द जो है कृष्ण, ये विषय है, उनके बारे में बोला जा रहा है कि वे स्वयं भगवान है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिटिक्स आर आल्सो नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृष्ण विषय है। कृष्ण विषय मतलब कृष्ण, यहां पे इस लाइन में कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो शब्द कृष्ण है वो विषय है, और उनका वर्णन किया जा रहा है क्या? विधेय। जो विधेय है वो स्वयं भगवान है। तो ये भगवत तत्व लक्ष्मण, यानी कि भगवान कृष्ण ही भगवत्व के लक्षण, भगवत्व लक्षण धर्म को साधते हैं, यानी कि वही स्वयं भगवान है। ये समझ में आता है। फिर से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन है बहुत सुंदर टीका, मेरा मन प्रसन्न हो गया था कल पढ़ते पढ़ते और सब कुछ करते करते। हम 12:30 बजे सोए रात में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टीका है, बहुत सुंदर टीका। भागवत अपने आप में बड़ी सुंदर है, बहुत रसमय। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान के एक रूप हैं। यहाँ पे स्वयं भगवान कहने का अर्थ है, भगवत गीता में इंट्रोडक्शन में बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवान शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है अन्य लोगों के लिए भी। भगवान नारद, भगवान अगस्त्य, हाँ ऐसे कई बार यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान किसी भी व्यक्ति के लिए भागवत में उपयोग नहीं किया गया, केवल भगवान कृष्ण को छोड़कर। स्पष्ट है? तो इसलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान भगवान के रूप नहीं है, भगवान के एक रूप नहीं है। ऐसा नहीं है किसी भगवान से वह विस्तारित हो, वो साक्षात भगवान है, उनके परे कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? सर्व कारण कारणम, इसका अर्थ है कि कृष्ण ही मूलभूत भगवान है और अन्य सभी रूपों के, भगवत स्वरूपों के आधार है। सभी रूपों के आधार है। ठीक है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है हे धनंजय। ऐसा मत सोचिएगा कि ऐसा लोग नहीं सोचते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि कृष्ण से परे कुछ है, या कहते हैं कि कृष्ण तो 5-4 साल पहले आए, भगवान राम तो पहले आए उनके, ऐसे करके, और भगवान विष्णु तो पहले से ही थे। वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान कृष्ण सभी विष्णु अवतारों के स्रोत हैं। इसको पुनः स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं स्वयं। किसको स्पष्ट करने के लिए? कि कृष्ण आदि भगवान है, यह बात स्पष्ट करने के लिए स्वयं बोल रहे हैं। कठिन हो रहा है या सब प्रोसेस कर पा रहे हैं? स्वयं का क्या, स्वयं का उपयोग क्यों कह रहे हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं में स्वयं क्यों कह रहे हैं? अर्थात भगवान किसी भी अन्य भगवत स्वरूप के विस्तारित अंश नहीं है, वो स्वयं भगवान है, आदि है। ठीक। इससे भगवान कृष्ण का पुरुषावतार भगवान और महानारायण भगवान से भी उत्कर्ष साधित हुआ। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण पुरुषावतार और महानारायण भगवान जो विष्णु लोक में, विष्णु परव्योम में रहते हैं, उनके भी वह स्रोत है। स्पष्ट हो गया। अब हम नोट हमें ऐड किया है इसी बात को और विस्तार से समझाने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत में आदि लीला 2.67-89 से आप पढ़िएगा। काफी कुछ पढ़ने के लिए। और आप देखिएगा कि इस प्रसंग को जैसे हम सुन रहे हैं, इसके साथ आप पढ़ें तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपको और अधिक समझ में आएगा। बाकी जैसी इच्छा आपकी। परमेश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश या कला हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह प्रसंग चैतन्य चरितामृत में क्यों है? यह स्थापित करने के लिए कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण अवतारी हैं, उसी प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भी अवतारी हैं। ठीक है। प्रसंग क्यों बोलते हैं सुंदर माधव प्रभु? क्या प्रसंग है? देखिए, अभी मैं किसी भक्त से उम्मीद नहीं कर रहा कि लेट आए, और डांटूंगा तो नहीं, बहुत बहुत दुख होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम तैयारी कर रहे हैं। आप समझ नहीं पाएंगे सारी बातें अगर शुरुआत से नहीं सुन रहे। और रिकॉर्डिंग कौन सुनता है? ठीक है। तो सारी सेवाओं को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाए ताकि
अब निवेदन कर सकता हूँ, बाकी इच्छा बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर कमेंट्री है और उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, समय से आएंगे तो अच्छा होगा, बाकी हम तो सेवा करने के लिए हैं। प्रत्येक युग में जब जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं तब तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं। एकदम स्पष्ट है ये तो, हम बस इसी से मैंने उठा करके वहां पे पेस्ट कर दिया था। भागवत समान रीति से, अब देखिए अब यह बोलेंगे कि यह बोल क्यों रहे हैं, ये इतना सुंदर है चैतन्य चरितामृत में, इसका समझाएंगे कि सूत गोस्वामी आखिरकार ये बोले क्यों, इस श्लोक को क्यों बोले, ये समझिए। भागवत समान रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इन्हीं में श्री कृष्ण की गणना करता है। ये हुआ था कि नहीं अभी, ठीक है, सभी अवतारों का वर्णन हो रहा था और उसी में 19वें और 20वें अवतार में कृष्ण बलराम जी का वर्णन भी हो गया, ठीक है। और जो कार्य करते हैं भरत ध्वरम, जगत पृथ्वी का भार हरने का कार्य, वह भी समान रूप से अन्य अवतारों जैसा ही लगता है। अन्य अवतार भी आकर के पृथ्वी का भार कम करते हैं, परशुराम जी ने किया, तो कुछ विशेषता नहीं समझ में आ रही और प्राय लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है ये भी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये सूत गोस्वामी जी सोच रहे थे, यस। इससे सूत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे और उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशिष्ट लक्षणों से विभेदित किया। इसीलिए हर अवतार का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताया ताकि भगवान कृष्ण को उनसे अलग दिखाया जा सके। ठीक, ईश्वर के सारे अवतार या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कला हैं, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही हैं। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यह 70 में है, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं इसको। एक विपक्षी कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण हैं जो दिव्य लोक में स्थित है। ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, पढ़ रहा हूं, कान से स्पर्श हो। प्रभुपाद जिसमें अनुवाद बोलो तात्पर्य नहीं दिए हैं, ऐसे अनुवाद ही रखे। वे नारायण भगवान कृष्ण के स्वरूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक का अर्थ है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ रहे हैं भाई, ये लिखा है ना कृष्ण अवतार है, तो भगवान विष्णु के अवतारों में जोड़ दिया गया। इसका मतलब भगवान विष्णु ही अवतारी हैं और कृष्ण उनके अवतार हैं, इसमें और कोई सोचना नहीं है। ये मान लीजिए कोई पूर्व पक्ष प्रस्तुत करे, पूर्व पक्ष मतलब आर्ग्यूमेंट दे, ठीक है, पहले वाला पक्ष। फिर हम ऐसे, ये मैंने अनुवाद नहीं किया है सीधे, ये सीधे चैतन्य चरितामृत से सामने रख दिया गया आपके सामने। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो? जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। ये हम कहां से बोल रहे हैं? टू आदि लीला चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 73। ये हम सबको शिक्षा भी लेनी चाहिए कि अगर हम कुछ बोलते हैं जो प्रमाणिक कहा जाए तो वह शास्त्र से उद्धरण दिया जाना चाहिए। इसमें भावनाओं का स्थान नहीं। भावनाओं का स्थान है लेकिन वह भावनाएं शास्त्र के आधार पर होनी चाहिए। मेरे मुंह से भी कुछ दिन पहले एक कुछ इंग्लिश में एक विजडम कोट बोल दिया था और एक भक्त ने पूछा प्रभु जी कौन से शास्त्र से है, तो मैं थोड़ा चुप हो गया। मैंने कहा शास्त्र से तो नहीं सुना मैंने, भगवान बुद्ध के समय में हम बोले थे ना, नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। तो मुझे भी लगा कि हाँ मुझे शायद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए था। बाद में मैंने रिसर्च करी तो ये कुछ कुछ बुद्ध जी की शिक्षा ही है, लेकिन किसी कंटेक्स्ट में हो सकता है। लेकिन जब तक शास्त्र से आप कुछ बात ना बोलें या प्रत्यक्ष, बहुत अच्छी बात भक्त बता रहे थे, प्रत्यक्ष शास्त्र का अनुगत्य ना करे तो उसका हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। अब वही बात बोल रहे हैं, ये जो श्लोक बोला गया था अनुवादम अनुक्तम, उसी का अनुवाद यहाँ पे बोला गया है। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। ये पढ़ा था अभी कि नहीं पढ़ा था? कौन सी क्लास में पढ़ा था, गीता में कि भागवत में? अभी पढ़ा था, ठीक है, याद है। तो अब देख लीजिए प्रभुपाद जी की किताब से ही है, कोई बाहर से नहीं बोल रहे हैं। होता यह है कि जब प्रभुपाद जी की किताब में कुछ कठिन आता है तो हम कहते हैं चलो आगे नेक्स्ट, लेकिन इससे हम भगवान की महिमा को समझ रहे हैं, तो इसलिए आवश्यक है समझ। तात्पर्य, यह अलंकार नियम एकादशी तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया है। अज्ञात कर्म या विधेय को ज्ञात कर्ता के पहले नहीं रखना चाहिए क्योंकि यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता। समझ रहे इसका अर्थ? अर्थ क्या है? तू भगवान स्वयं। कौन भाई? कृष्ण, ठीक है, ठीक है। यदि मैं उद्देश्य का उल्लेख न करूं, अब फिर से ये फिर उसी पे बात को बोल रहे हैं,
फिर से आगे नेक्स्ट श्लोक, यदि मैं उद्देश्य यानी कर्ता का उल्लेख ना करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं। ये लाइन समझ में आ रही है? कोई बोल ही नहीं रहा ना हाँ या ना या। श्लोक है देखिए, नंबर दिए मैं 75। इसमें तात्पर्य है नहीं, तात्पर्य पूरा हो गया, अब 75 पढ़ रहे हैं। चैतन्य चरितामृत का ही तात्पर्य। मुझे पता है कि कुछ कठिन हो रहा होगा कि पहली बार सब सुन रहे हैं। पॉइंट इस चैतन्य चरितामृत में उस ये जो पॉइंट है, जिस तरह से चक्रवर्ती पाठ टीका लिए हैं उसी तरह से उस बात को समझाया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं की व्याख्या की जा रही है कि क्यों कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण शब्द यहाँ पे करता है और तू भगवान स्वयं जो है ये विधेय है, ये वर्णन कर रहा है कृष्ण का। तो कृष्ण को हटा करके आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कृष्णस्तु भगवान स्वयं में कृष्ण के ही गुणों का वर्णन किया जा रहा है, स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान के रूप में और किसी के लिए इस प्रकार से वर्णन नहीं किया जा रहा। ठीक है, यदि मैं उद्देश्य या कर्ता का उल्लेख न करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं। अतएव पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। ये समझ में आ रहा है ना? राम अच्छा बच्चा है, तो अलंकार की दृष्टि से क्या होना चाहिए? पहले राम होना चाहिए, फिर अच्छा बच्चा है, ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा बच्चा है का कोई तो नहीं। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है। राम के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो कुछ बोला जा रहा है उसके बारे में, उसको विधेय कहा जाता है। कृष्ण नहीं जानते हैं, देखिए जब 19वें और 20वें अवतार के बारे में बोला गया तो क्या ये बात ज्ञात थी कि कृष्ण अवतारी हैं? अभी हमने चर्चा किया था ना, 19-20वें अवतार के रूप में भगवान कृष्ण को अवतार कहा गया। क्या ये बात जानते थे कि कृष्ण अवतारी हैं? तो नहीं, उससे क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं में, स्वयं भगवान जो है ये कृष्ण का विधेय है, कृष्ण का वर्णन कर रहा है। ठीक है, ये कृष्ण का वर्णन कर रहा है, ये बात बोली जा रही है। मुझे पता है कि टफ हो रहा है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान कृष्ण का गुणगान है। अपनी बुद्धि को हम लोग सामान्य क्रियाओं में कितना लगाते हैं, कोडिंग करनी होती कितना दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं? उस कोडिंग से क्या होगा, हमारा ही प्रोग्राम बन जाएगा। नहीं, इनको ही नहीं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हम आईआईटी में थे तो हमने एक कोर्स किया था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। मैं उसमें बहुत प्रसन्न था कि उसमें 4 प्रोग्राम बनाने थे पूरे सेमेस्टर में। हमने कहा और कुछ करना नहीं है, और मुझसे एक प्रोग्राम भी नहीं बना। इतना कठिन था, देखने में लग रहा था कि बहुत आसान है, केवल 4 प्रोग्राम बनाने। मेरा प्रोग्राम कभी चला ही नहीं ठीक से, इतना कठिन होता है। लेकिन बहुत दिमाग लगाते हैं इसमें सभी लोग, जो लोग प्रोग्रामिंग किए हैं। और अन्य चीजों में, बिजनेस में कितना दिमाग लगाते हैं, कैसे बिजनेस ठीक चलेगा। लेकिन भागवत में आएगा तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि नहीं? क्यों भाई? और नहीं समझ में तो फिर पूछिए। और इतना सुख मिलता है ना, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान नहीं समझ में आ रहा है, और धन से समझ में आता है। जबकि जिज्ञासा होना चाहिए, तो भगवान प्रकट करते हैं इस बात को। ये अनुभूत बोल रहा हूं मैं, कई दिन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और कल रात में समझ में आया, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मैं आज प्रवचन करूं। मैं घबरा रहा था कि कैसे बोलेंगे, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, उदाहरण, मैं इतना खुश हो गया था, मैं प्रभु जी को ढूंढ रहा था, तो प्रभु जी उधर जब कर रहे थे, हमने कहा चलो भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इतना खुश हो गया, समझ में आ गया, इसको डिस्कस करते। ठीक है, उदाहरणार्थ हम कह सकते हैं यह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय है। समझ में आ रहा है अब तो? ठीक है, मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है, किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है। ठीक, जो अज्ञात है वह, पांडित का मतलब पंडित होने का गुण, जैसे यहां स्वयं भगवान मतलब स्वयं भगवान होने का गुण। ठीक है, अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। ये तो बस स्पष्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ बोलते भी हैं ये यश प्रभु हैं, ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद आप बोलेंगे आप एमबीए कर रहे हैं, हाँ एमबीए कर रहे हैं। अब मैं बोलूँ एमबीए कर रहे हैं, कौन कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये यश प्रभु हैं। अब समझ गए आप सब कुछ इनके बारे में? क्यों भाई? आप उद्देश्य हो गए, अब आपका वर्णन किया जा रहा है, भाई डिवोटी हैं, सेकेंड ईयर में हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो ये सब जो है विधेय हो गया। ठीक है, यस। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे यह ज्ञात ना था। ठीक, और प्राय लोग सोचेंगे कि ये भगवान केवल भगवान विष्णु के अवतार हैं,
और यह भी सोच लेंगे कि कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। देखिए, यह अगर आप प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ये बोला था कि एतान नानावतारा नाम निधानम बीजम अव्ययम, ये जितने भी अवतार होते हैं इनके निधान और बीज कौन है? भगवान पुरुषावतार। पुरुषावतार, होल्ड ऑन। तो लोग सोचने लग जाएंगे क्या, अरे कृष्ण के अवतार भी पुरुषावतार हैं, कृष्ण के स्रोत भी पुरुषावतार हैं। तो ये बात ठीक नहीं थी, इसलिए सूत गोस्वामी को संदेह हुआ। पहले एते यानी ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना हुई। एते चांस कला पुंसः में एते शब्द क्या है? ये सब अवतार किसके हैं? पुंसः अर्थात पुरुषावतार के। तत्पश्चात पुरुषावतारों के पूर्ण अंश विधेय रूप में आए। तो यहां पे एते चांस कला पुंसः में एते शब्द क्या है? सब्जेक्ट, विषय, उद्देश्य, और कला पुंसा क्या हो गया? ये विधेय। समझ में आया? ठीक है। एते पहले आया तो बोले ये सब पुरुषावतार, नहीं ये नहीं, हटा दीजिए, पुरुषावतार के अवतार हैं। तो कहेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो अब समझ में आया, एते मतलब ये सब। तो एते विषय हो गया और उनका वर्णन हो रहा है कि भाई ये पुरुषावतार के अवतार हैं, ठीक, अंश है, सॉरी। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतार में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। यह तो समझ में आ रहा था कि अवतार हैं, लेकिन यह नहीं मालूम, क्लियर हुआ कि वह अवतारी हैं, ठीक है। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है। ये समझ में आ गया? कृष्णस्तु, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि घुस जाए दिमाग में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं में। सुनील प्रभु बताइए उद्देश्य कौन सा शब्द है? सुनील प्रभु कहते हैं मैं आगे क्यों बैठ जाता हूँ, मुझे ही पकड़ लेते हैं। कृष्ण उद्देश्य है। वेरी गुड। और विधेय क्या है? भगवान इजी, ठीक। इससे यह प्रमाणित होता है। देखिए पॉइंट क्या है कि इतना सब बोलने की क्या जरूरत है? शास्त्र के आधार पर युक्ति होनी चाहिए, तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो लोग विपरीत युक्ति देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और हमारी श्रद्धा भी कोमल हो जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। अनिवार्य मतलब कृष्ण ही है और कोई अवतारी नहीं है, अवतारी नहीं, ठीक है। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान अंशी तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता, मतलब कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ऐसा वो कभी नहीं बोले, ठीक। तो प्रभु जी अगर कृष्ण माइक पे थोड़ा जोर से, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है माना, हाँ, तो क्यों बोलते हैं कि विष्णु के सारे अवतार हैं? तो ये परशुराम मत्स्य, तो भगवान कृष्ण का नाम भी आता है उसमें। अरे यही तो चर्चा हो रही है, वही थोड़ा यही चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा को हम लोग कल करेंगे कि क्यों भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है, लेकिन अभी क्लास समाप्त नहीं हुई है। कल करेंगे, मतलब लगता है कि अब क्लास रोक रहे हैं, वो वहां पे उस पॉइंट पे हम जो रोक देंगे कि कृष्ण को फिर अवतार क्यों कहा जाता है। जब कृष्ण भगवान विष्णु के मतलब अंश नहीं है तो अवतार क्यों कहा जाता है, वह भी इसमें रखा जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको कल आना। तो सबको बोलना चाहिए था कृष्ण के अवतार हैं ये सारे, विष्णु का नाम क्यों आया? देखिए, अच्छा आप समझ रहा हूं प्रश्न। प्राय इस जगत में जितने भी अवतार होते हैं वे कहां से आते हैं? पुरुषावतार से आते हैं, इसलिए बोला जा रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण जब अवतार की तरह यहाँ पे आते हैं तो नहीं समझना चाहिए कि वह भगवान पुरुषावतार से आ रहे हैं। ये समझ में आई बात? हर चीज का स्रोत भगवान कृष्ण है, सभी चीजों के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, लेकिन इस जगत में जो अवतार आते हैं बार बार, वह कहां से आते हैं? पता नहीं उदाहरण कितना ठीक है, लेकिन ऐसे अमेज़न ने अपने डिपो बना रखे हैं जगह जगह। तो आपका वह जो सामान है वो एकदम मेन स्टॉक से नहीं आता है, बहुत बार डिपो से आ जाता है बहुत जल्दी। जो मथुरा में डिपो है ना, तो कहेंगे कली कैसे आ गया, वो वहीं डिपो में रखा हुआ था। अगर ऐसा कहा जाए वैसे बहुत अच्छा होता है, ये शास्त्रीय उदाहरण नहीं है। लेकिन इस जगत में जो बार बार अवतार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? भगवान महाविष्णु से आ रहे हैं। गर्भोदकश विष्णु, क्षीरोदकश विष्णु से आते हैं। लेकिन आप सुनते हो ना कि ब्रह्मा जी के दिन में कृष्ण केवल एक बार आते हैं। तो कृष्ण जो है वह सभी अवतारों के स्रोत है, अर्थात पुरुषावतार के भी स्रोत है। दोबारा जाके पढ़िएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। तब वे यह कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान हैं और वे श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, लेकिन वैसा नहीं कह रहे, ठीक है। इसीलिए दशम स्कंद पढ़ने से पहले प्रथम स्कंद
से लेकर नवा स्कंद पढ़ लेना चाहिए, तत्व ठीक हो से समझ में आएगा। नहीं तो अभी हम दशम, आप देखिएगा हम दशम स्कंद के उदाहरण देंगे, उसको गलत समझेगा व्यक्ति। और बहुत अच्छा लगा, मैं कल प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ रहा था, कितना सुंदर तरीके से प्रभुपाद समझाते हैं। तो वो तो हम आगे की चिट्ठी का आगे इसमें पढ़ेंगे, तो कभी उसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि कृष्ण एक समान व्यक्ति है। ऐसा मत सोचे कि लोगों को भ्रांति नहीं होती। व्यक्ति बोलता है कृष्ण अवतार तो है, मानते हैं, लेकिन जब बस, और बड़े अच्छे भी थे वो, जब तक उनको गोपियों का संग प्राप्त नहीं हुआ। गोपियों का संग करके वो बिगड़ गए, ऐसा लोग बोलते हैं, विश्वास है उनका। मुझे ये व्यक्ति, वो मुसलमान था, उसने बोला ये कैसे भगवान है तुम्हारे जो लड़कियों के कपड़े चुराते। तो वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण के तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इंग्लिश में कहते हैं इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द तत्व प्रॉपरली देन लीलास विल बी मिसअंडरस्टूड एंड मिसअप्लाइड। अगर आप भगवान की तत्व को नहीं समझते तो लीला ठीक से समझ में नहीं आएगी और उसको हम गलत तरह से अप्लाई करेंगे। कृष्ण की 16,000 तो मेरी 16 पत्नी हो सकती, ऐसा लोग सोचते हैं। एक बार किसी ने, चलिए वापस पॉइंट पे आना, प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति यानी इंद्रियों की अपूर्णता नहीं होती। अर्थात सूत गोस्वामी जी मुक्त पुरुष हैं, वह जो बोल रहे हैं उनके शब्द बिल्कुल अपौरुषीय है, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, कहीं वो चेंज नहीं करता रहे, वो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में कुछ बोला था ना, वो चेंज करो, ऐसा नहीं। एकदम परफेक्ट, जो मुख से इनके निकल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और टेस्ट करने वाले वहां थे लोग। शौनक आदि ऋषि भी बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल देंगे उनके सामने। जब इतने हजारों ऋषियों ने चुन करके सूत गोस्वामी को रखा है, समझना चाहिए कि बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, तुम विरुद्ध बात कहते हो, ये कौन बोल रहे हैं? ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और जब उसकी ओर इंगित किया जाता है तुम क्रोधित होते हो। मतलब तुम शास्त्र के विरुद्ध बात बोल रहे हो, जो सूत गोस्वामी बोल रहे हैं वो नहीं बोल रहे, अपनी बात बोल रहे हो, और तुम कहते हो नहीं, सिद्धांत स्थापित करते हो, गुस्सा होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचारणीय तालमेल है। स्थान भ्रष्ट विधेय समझ रहे हैं, विधेय तो समझते हैं, विधेय को रखाना चाहिए था बाद में और आपने पहले रख दिया, ये करना चाहते हैं। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम हैं, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र हैं। ये समझ में आया? स्वयं भगवान का अर्थ है, आदि भगवान का अर्थ है जो सारे भगवत स्रोतों के आधार हों। उदाहरण दे रहे हैं, जब एक दीपक से अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि या मूल दीपक मानता हूं। श्लोक कौन सा याद आ रहा है आपको? दीपार्चिरे विहि दशांतरमभ्युपेत दीपायते हि विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस प्रकार से एक दीपक बहुत सारे दीपक को जलाता है, फिर भी एक दीपक मूल होता है। तो उसी प्रकार से भगवान गोविंद ही सभी विष्णु स्वरूपों के आधार हैं। इस पे जीव गोस्वामी जी की बहुत सुंदर एक टीका है, वो कह रहे हैं, रेफर करते हैं 1.3.26 पे। वो कहते हैं कि हमने सुना कि एक अक्षय सरोवर है भगवान विष्णु और उससे बहुत सारे अवतार आ रहे हैं। समझना चाहिए क्योंकि सरोवर अक्षय है, इसलिए जो अन्य अवतार आ रहे हैं वह भी अक्षय है, लेकिन फिर भी सरोवर और नदियों में भेद है। इसको हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन बड़ा रोचक बात बोल रहे हैं। तो इसी तरह भगवान कृष्ण के जितने भी विष्णु स्वरूप हैं वे भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, फिर भी मूल क्या है? मूल दीपक कौन है? मूल स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक। परंतु कृष्ण अवतारों में ओके 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 इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। अब हमने यहां तक ये स्थापित करने का प्रयास किया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और वह सभी अवतारों के स्रोत हैं। अब जैसे प्रभु जी का प्रश्न भी था कि फिर कृष्ण को अवतार क्यों कहा जाता है? सीधे ही पहले ही बोल देते कृष्ण अवतार ही हैं, उनको अवतारों की श्रेणी में क्यों रखा गया? उसकी हम चर्चा भगवान ने कृष्ण चाहा तो अगली बार करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? तो अभी तक की व्याख्या के अनुसार माइक पे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। आप लोगों से अनुरोध है कि फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे की बात समझ में आए। यस, वो जो शेष का बताया गया था हाँ, समझ में आया। देखिए अनंत शेष भगवान जानते हैं ना, जैसे भगवान महाविष्णु जिन पे एक शेष नाग के ऊपर लेटते हैं। यहाँ पे जो शेष का वर्णन है, जो शेष का वर्णन था वह जीव तत्व है, लेकिन वो है भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्रदान कर रहे हैं। अब वो क्या शक्ति दिया है उसका वर्णन उस लघु भागवतामृत में नहीं बोला गया, नाम रखा गया, लेकिन उन शेष को क्या शक्ति दी गई है उसका वर्णन
नहीं किया गया। लेकिन यह टीका में उसमें उसकी टीका में बताया गया कि जो भगवान अनंत शेष हैं वह विष्णु तत्व में वो अलग है, उनकी व्याख्या वहां पे नहीं हुई। ठीक है, यस प्रभु। पार्थ प्रभु कुछ कहना चाहे? टाइगर, यस, सुंदर माधव प्रभु। हाँ, शेषनाग को आपने बोला भगवान है, वो शेषनाग भगवान विष्णु तत्व है। यस, हाँ, भगवान बोला आपने, भगवान एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, सॉरी, भगवान गलत बोल दिया आपने, भगवान सॉरी सॉरी, भगवान बोल दिया आपने, विष्णु तो भगवान से जो मत्स्य अवतार को भगवान नहीं बोलना। भगवान से जो भगवान से कोई अवतार हुआ तो उसको भी हम भगवान। देखिए अब हम इसको व्याख्या नहीं करेंगे, आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। लेट आने, हम सब व्याख्या कर चुके थे। अवतार मतलब अवतरती इति अवतार, जो आध्यात्मिक जगत से जगत में आते हैं वो अवतार कहलाते हैं। अवतार कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अवतार स्वांश हो। उसको हम लोग, मैं टॉपिक बोल दे रहा हूं, जब हम चर्चा करेंगे स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, आवेश, प्रकाश, विलास, उसमें समझेंगे कि अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर अवतार स्वयं हर अवतार भगवान ही हो या विष्णु तत्व ही हो। पढ़ा था ना अभी शक्त्यावेश अवतार के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस शक्त्यावेश अवतार में भी कैटेगरी है, अगर बहुत अधिक शक्ति है तो अवतार, और अगर कम शक्ति है तो विभूति। ठीक है, यस प्रभु। हरे कृष्ण। मान लीजिए प्रभु जी कोई भक्त को कहेगा कि वराहदेव तो भगवान ब्रह्मा जी के श्वास से प्रकट हुए, लेकिन तभी ब्रह्मा जी का एक आध्यात्मिक जगत है। तो इसी तरह तो कोई कह सकता है ना कि जैसे भगवान श्री राम अगर यहाँ अवतरित हुए तो वो कहते हैं कि महाविष्णु या क्षीरोदक्षाई विष्णु से है, हो सकता है वो माध्यम, लेकिन वो तो ऊपर से आए आध्यात्मिक जगत से डायरेक्ट। देखिए प्रभुपाद जी इसको ऐसे बताते हैं, अवतार इस जगत में विष्णु के थ्रू आते हैं, ये इस प्रकार से व्याख्या है। अब मैं इस व्याख्या को थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूं, इसको टीका से लेकर प्रभुपाद समझाए हैं। आपका प्रश्न फिर से बोलिए। हो सकता है कोई पूछे कि हाँ भगवान श्री राम भी मतलब आते हैं तो वो महाविष्णु के माध्यम से, लेकिन वो लेकिन राम जी तो उनका भी आध्यात्मिक जगत है ना। हाँ, तो भगवान कृष्ण भी तो इस प्रकार से आए। जब भगवान कृष्ण आते हैं तो अपने को चतुर्भुज रूप में दिखाते हैं, फिर कृष्ण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, तो कठिनाई तो नहीं है कोई। कुछ और बोलिए, मुझे उस पर कुछ। हाँ बोलिए। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। कुछ प्रश्न मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, शास्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं? इनका प्रश्न ये है, जैसे राम भगवान अवतार लेते हैं, लोग बोलेंगे भी आप तो कह रहे हो तो विष्णु के अवतार हैं, पर मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लिखा मतलब विष्णु के अवतार है राम भगवान, पर हम बोलते हैं भाई उनका अलग एक धाम है, साकेत धाम। तो ये दो बात कैसे होगी? मतलब वो साकेत से डायरेक्ट आ रहे हैं या विष्णु से आ रहे हैं? ओके, शास्त्री जी कोई बोलने दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? इवन अदर जितने अवतार आए, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, सबका धाम है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं है। यस, और नारद जी भी। और बात ही अवतरती इति अवतार, मतलब अवतार आध्यात्मिक जगत से ही आते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि तो क्या, अच्छा, ये अगर प्रश्न है तो ये तो बहुत आसान है समझना। ये अगर आप कहें कि अरे भगवान वहां पे आ रहे हैं और वहां से यहाँ आ रहे हैं, तो वहां पे नहीं है क्या? ना, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान श्री राम की साकेत लोक में नित्य लीला चलती है और भौतिक जगत में भी नित्य लीला चलती है, तो वह कोई कठिनाई नहीं है। अरे ये छोड़िए, नारद जी भी यहाँ पे भी हैं और दूसरी जगह पे भी रह सकते हैं। भागवतामृत में इसका वर्णन आता है। हाँ, भगवान श्री राम शाश्वत है, क्या कठिनाई इसमें? कोई कठिनाई नहीं है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तम। ठीक है, ओके, तो यहाँ रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री भगवान कृष्ण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।